विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। इस वीडियो में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक क्या है? अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य नशु सन्यासी नाम क्वचित। क्या मतलब हुआ? हे जो अत्यागी कर्म फल का त्याग न करने वाले हैं, उन्हें देह त्याग करने पर इष्ट अनुकूल और अनिष्ट प्रतिकूल और मिश्रित 3 प्रकार का कर्म फल प्राप्त होता है, किंतु सन्यासियों या कर्म फल त्यागियों को यह फल नहीं मिलता। ठीक है। जिनके पाप पुण्य समान होते हैं वे मनुष्य योनि में जाते हैं, जिनके पुण्य कर्म अधिक होते हैं वे देवादि योनियों में जाते हैं, और जिनमें पाप की प्रधानता होती है वे 84 लाख तिर्यक योनियों में जाते हैं। परंतु कर्म फल त्यागी सन्यासियों को कोई योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा अकर्ता भोक्ता है, अतः तत्वेत्ता करते हुए भी कुछ नहीं करता है। कर्म करने वाले 5 हैं, अर्थात कोई भी क्रिया 5 के द्वारा निष्पन्न होती। इन 5 को बतलाने से पहले भगवान ये संकेत करते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है। ये है। क्या मतलब हुआ इसका? 12वें मतलब अभी बताया ना, इसमें भगवान कर्माधिकार और सन्यास, ठीक है, इनका भेद बता रहे हैं। कर्माधिकार और सन्यास का भेद। कहते हैं कि जो अत्यागी माने कर्माधिकारी हैं वो कर्म कर रहे हैं, परंतु जिनको कर्मफल की आकांक्षा, जिन्होंने कर्मफल की आकांक्षा छोड़ी नहीं, कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों का परित्याग नहीं किया है, उनको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। मरकर भोगो, जीकर भोगो, भोगना तो पड़ेगा। अब भोग कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल पड़ेगा, कभी अनुकूल पड़ेगा, और कभी अनुकूल प्रतिकूल पड़ेगा। ये कर्म के 3 फल भोगने पड़ेंगे। अब एक बात और बता देता हूं, कोई कहते हैं कि संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है और इनका कुछ फल उत्पन्न नहीं होता, परंतु ये शास्त्र का मुख्य सिद्धांत नहीं है। जब संध्या वंदन के त्याग से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती, पाप लगता है, तब संध्या वंदन के अनुष्ठान से पुण्य भी होना चाहिए। वो पुण्य कैसा है? अंतःकरण शुद्धि रूप कर्म होगा। ये तो ठीक है कि संध्या वंदन से स्वर्ग प्राप्ति रूप फल नहीं होगा, परंतु अंतःकरण शुद्धि रूप फल तो उससे भी होगा ना। इसलिए कर्म किया जाएगा तब उसका फल अवश्य उत्पन्न होगा। अंतःकरण शुद्धि भी फल ही है, और संध्या वंदनादि न करने से जो प्रत्यवाय होगा वो तो नरक प्रापक होगा। असल में कर्म का परित्याग कोई नहीं कर सकता। जो कर्म का अधिकारी है और कर्म फल का त्याग नहीं करेगा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो तत्वज्ञानी सन्यासी है उसकी ना तो संध्या वंदन से अंतःकरण शुद्धि होगी, क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। सन्यासी संध्या तत्वज्ञानी ये तो संध्या वंदन का अधिकारी ही नहीं है, तो क्योंकि जो अधिकारी नहीं रहा तो संध्या वंदन करे चाहे ना करे, अगर करेगा तो ही फर्क नहीं, और ना करे तो प्रत्यवाय भी नहीं होगा। इसलिए जो सर्वित फल से मुक्त हो जाएगा उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फलों की उत्पत्ति नहीं होती। परंतु सन्यास का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। अपने को अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिछिन्न और अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही असल में सच्चा सन्यास है। कर्म के साथ तो आत्मदेव का कोई संबंध ही नहीं है, ये बात केवल मानी हुई है। कर्ता कर्म के साथ आत्मदेव का संबंध है, ठीक है, कर्म के साथ नहीं है। इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसका 13वां श्लोक क्या है आगे? पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। इसमें सांख्य शास्त्र के अनुसार क्या बोला? हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की निष्पत्ति में सांख्य सिद्धांत में कहे हुए ये 5 कारण हैं, आगे बताएंगे। ठीक है। 5 कारण कौन से हैं? 14 अध्याय में 5 कारण। 14वां श्लोक भी ले लेते हैं। क्या? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 14 श्लोक में 5 क्या बताया? 5 कारण ये हैं। अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता
मतलब चिदाभास, और भिन्न भिन्न प्रकार के कारण मतलब इंद्रियों को तरह तरह की चेष्टाएं, और पांचवा दैव माने विधाता या इंद्रियों के अधिष्ठात देव, जो इंद्रियों के अधिष्ठात देव वो भी हो सकते हैं। अब इसमें अब इसके शरीर से जितने भी कर्म होते हैं उनकी सिद्धि के लिए सांख्य में 5 कारण बताए गए। हम जो मानते हैं कि हमने ये काम किया ये बात तो ऐसे ही है जैसे पंचों के काम को हमने कह दिया हम काम हैं, पंच लोग काम करते हैं ना, जैसे वही चीज है। ठीक है, तो आप बोलते हैं हमने किया, ठीक है। इसी तरह असल में काम तो किया 5 इंद्रियों ने मिलकर, लेकिन कह रहे हैं कि हमने किया है। सांख्य कृतांते, यदि कहो कि ये बात किसी के पक्षपात करके कही, नहीं भाई ऐसा नहीं, ये बात तो कर्मों से छुटकारा दिलाने की जो पद्धति है वो सांख्य शास्त्र में कही गई। सांख्य शास्त्र कृतांत है। अरे कृतांत माने कर्मों के लिए यमराज ही है। कृतांत माने काला नल यमराज हैं, वो सारे कर्मों का सत्यानाश कर देते हैं। इसमें ये बताया गया कि जितने भी कर्म होते हैं उन्हें एक कोई नहीं करता है, 5 मिलकर करते हैं ना। तो उसमें तुम क्यों अपने बीच में घुस जाके बोलते हो ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब ये 5 कारण क्या है ये बताएं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, इंद्रियां माने हाथ पांव, मन, बुद्धि, इच्छाएं, राग द्वेष, ये सब जिसमें रहते हैं उस अधिकरण का नाम क्या है? अधिष्ठान। ठीक है, अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर। जैसे कार तो चलती है, कार है, उसमें सब सारे पुर्जे होते हैं। तो इसी तरह ये इसमें जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं शरीर में, शरीर में पुर्जों वाला जो शरीर, इसी का नाम है अधिष्ठान। और इसमें जो सबको समन्वित करने वाला एक अहंकार है ना, वो है कर्ता। और हाथ पांव आदि जो हैं ये सब है करण, और ये सब परस्पर मिलकर करते हैं तब कोई कार्य होता। अकेले एक से कुछ नहीं होता। संसार के लोग इसे समझते नहीं है, नहीं। तो ये है कहने का मतलब, संसारी लोग नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं हमने कमाए हैं, है ना। असल में आदमी अपने ऊपर कर्मों का जो सारा श्रेय ले लेता है, ये बहुत गलत है। इस शरीर में प्रकृति का बेटा एक बैठा हुआ है कर्ता, तरह तरह की इच्छाएं हैं, कामादि हैं, इंद्रियां, अलग अलग करण हैं। फिर दैवम चैवात्र पंचमम, इसमें प्राण समान अपान आदि वायुओं की चेष्टाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आदि अपना अपना काम करते हैं कि नहीं। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो कैसे काम करोगे? अग्नि ना हो तो कैसे काम करोगे? चंद्रमा ना हो तो कैसे काम करो? धरती पर चलने को न मिले, अगर ये पृथ्वी ना हो तो कैसे काम करोगे? है ना, रोटी खाने को न मिले, गेहूं ना पैदा हो, कैसे काम करोगे? है, मिट्टी थोड़ी खाओगे। तो अब हमने देखा कि आदमी को ये समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा दूध अगर चढ़ाना तो कहेंगे ये सब बेकार है ना। आदमी की समझ नहीं आता कि हम जो ये रोटियां खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, उसके लिए अन्न पैदा करने में गंगा जी का जल भी हेतु है। हम जो सांस लेते हैं उसके आवागमन में भी गंगा जी हैं। इस तरह सारे देवता हमारे कर्मों में सहायक होते हैं, है ना। देवता कर्मों के सहायक होते हैं हमारे कर्मों में। ये नहीं समझ में आता है, नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते लोग। सोचते हैं मैं कर रहा हूं, है ना। इसके बाद कौन सा श्लोक है? 15वां श्लोक क्या है? शरीर वांग मनो अभियत कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचायते तस्य हेतवा। 15वां श्लोक क्या है? मनुष्य का शरीर वाणी या मन से जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसके 5 ही हेतु हैं। ये बताया है। शरीर से जो भी करते हो, वाणी से कुछ बोलते हो, बुद्धि से सोचते हो, उसमें अकेले हम ही हेतु नहीं, उसमें पंचों का भी हाथ है, इन 5 का है। अब आगे क्या बताते हैं 16वें श्लोक में? तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। कि क्या है? पश्यति दुर्मति यानी परंतु ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता देखता है वो दुर्मति, तो अशुद्ध बुद्धि होने कारण यथार्थ नहीं देखता। अरे भाई, शरीर के द्वारा सब कुछ करते हुए भी बोधवान
जो तत्वज्ञ है अपने को अकर्ता देखता है, किंतु अज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता समझता है। अतः जो तत्वज्ञानी है, बोधवान का, अपने कर्मों के शुभ और अशुभ फल से कोई संबंध नहीं होता। इसी से श्रुति कहती है नैनम, वेद कहता है नैनम कृताकृते तपतः। अब प्रश्न हो सकता है कि अच्छा ये हो सकता है कि बोधवान है, जो तत्वज्ञ है, उसके शुभ और अशुभ फल नहीं होते, तो क्या बोधवान में काम क्रोध आदि असद वृत्तियां रहती हैं क्या? उसका उत्तर है भाई, बोधवान में ये क्षणिक आभास मात्र रहते हैं। ये बड़ा हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। बोधवान में क्षणिक आभास मात्र रहते हैं, वह इन्हें पालता नहीं है। कुछ भी काम क्रोध आ गया आभास रूप में है, किंतु कोई प्रसंग मान लो उसके सामने आया, मान लीजिए मेरे सामने कोई प्रसंग आया क्रोध, तो हमको नहीं अच्छा लगा, तो क्षणिक क्रोध का या काम का स्फुरण हो सकता है, परंतु वो उन पर अधिकार है, उसको ये काम क्रोध दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया है, विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपहा ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अर्थात विरक्त तो विषयों से द्वेष करता है और रागी उनमें आसक्त रहता है, किंतु ज्ञानी विषयों को न पकड़ता है न छोड़ता है, इसलिए वो न रागी है न विरागी। तात्पर्य है कि मन से उसका कोई संबंध नहीं है। काम क्रोधादि भी बोध के बाधक नहीं है, शांति के बाधक हैं। ये शरीर के स्वभाव में, जब तक शरीर है इनका भी भास रहेगा। अब प्रश्न ये हो सकता है, यदि ज्ञानी को भी काम क्रोध आदि रहे, कुछ लोग पूछते हैं भैया कि आप बोलते हैं ऐसा, तो हम बोलते हैं कि भाई अगर वो पूछते हैं ज्ञानी को भी अगर काम क्रोध आदि रहे तो ज्ञान का फल ही क्या हुआ, शांति तो बनी रही। इसका उत्तर उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ ना। इसका उत्तर है, अज्ञानी का जो व्यष्टि शरीर में अभिमान होता है, जो अज्ञानी होता है उसका इस शरीर में अभिमान होता है, इसलिए उसके विकारों को वो अपने में मानता है। ठीक है, और उनके कारण अपने को पापी या पुण्यात्मा समझता है, किंतु ज्ञानी तत्वज्ञानी को शरीर और अंतःकरण स्वप्नवत जान पड़ते हैं। उसका अभिमान सबके अधिष्ठानभूत आत्मा में रहता है। समझ में आया? अतः प्रसंगवश होने वाले काम क्रोधादि को भी वो स्वप्नवत समझता है। उसकी वृत्ति अपने शुद्ध स्वरूप से कभी नहीं हटती है। अब एक प्रश्न और है कि जैसे जिस समय काम क्रोध की वृत्ति होगी उस समय तो उसकी वृत्ति हट गई ना स्वरूप से। ये सब उच्च प्रश्न लोग पूछते हैं हमसे, इसलिए बता रहे हैं हम कि काम क्रोध की, मान लो जिस समय काम क्रोध का आप बोलते आभास हुआ, उस समय तो उसकी वृत्ति स्वरूप से हट गई कि नहीं हट गई? क्योंकि विकाराकार वृत्ति के समय ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति के समय विकाराकार वृत्ति होनी असंभव है। इसका ये उत्तर है, ज्ञानी क्या करता है भाई? ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति करता ही नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति तो साधना रूपा है, वो स्वरूप साक्षात्कार से पहले की जाती है। ये सब ब्रह्माकार जो निधिध्यासन होता है, ये स्वरूप साक्षात्कार के पहले होता है नहीं। और स्वरूप साक्षात होने पर वृत्ति निश्चयात्मिका हो जाती है, फिर ब्रह्म में ही आत्माभिमान हो जाता है। किंतु शरीर और मन तो प्रारब्ध के पुतले हैं, वो प्रारब्धानुसार सुख दुख भोगने के लिए तरह तरह की वृत्तियां उठती रहती, इसलिए मानसिक वृत्तियों के बदलने रहने पर ही बुद्धि की जो निश्चयात्मिका वृत्ति एक ही रहती है। जो ये आप बोलते हो ब्रह्माकार वृत्ति, ये निश्चयात्मिका होने कारण बुद्धि की है। काम क्रोधादि वृत्तियां विकारात्मिका होने कारण मन की हैं। अतः उनके साथ एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध का फल तो सुख दुख है, राग द्वेष नहीं, तो राग द्वेष का अभाव रहने पर तो सुख दुख का भोग ही भी नहीं हो सकता, क्योंकि राग सुखानुशयी अर्थात सुख के बाद रहने वाला और द्वेष दुखानुशयी है। इससे निश्चय हुआ कि ज्ञानी में स्वदृष्टि से राग द्वेष काम क्रोध का अत्यंताभाव होने पर भी देह दृष्टि से उनकी प्रतीति होने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसमें कर्माशय नहीं होता। ठीक है, अर्थात उसे ऐसा भ्रम कभी नहीं होता कि मैं कर्ता भोगता हूं। काम क्रोध आ सकते हैं, लेकिन उसको ये ज्ञान रहता है हमेशा कि मैं कर्ता भोक्ता हो ही नहीं, है ही नहीं। अथवा यो समझो कि कर्माशय 4 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। समाधि निष्ठ तत्ववेत्ता में ये प्रसुप्त रहते हैं, और जो व्यवहारस्थ तत्ववेत्ता है में तनु रहते हैं, धर्मात्मा या साधक में विच्छिन्न रहते हैं, और संसारी में उदार रहते हैं। वे मरते समय भी लड़के से कह जाते हैं कि इसका बदला ले लेना,
हाँ, इसने तुम्हें ये कर डाला, तुम्हारी जमीन हड़प ली, तुम्हारे बाबा को मारा, इसका बदला। तो तत्ववेत्ता में जो तनु कर्माशय कहा जाता है वो भी व्यवहारिक दृष्टि से है। वास्तव में तो जब उसका शरीर ही नहीं तो कर्माशय कहाँ रहेगा। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए तुम्हें बता रहे हैं ऐसा। मतलब ऐसी परिस्थितियों में अब फिर अपने श्लोक पे आते हैं। जो केवल शुद्ध आत्मा को ब्रह्मा भिन्न प्रत्येक चैतन्य को कर्ता समझता है वो ठीक नहीं समझता। आत्मानम केवलम तु यह, अर्थात केवल अकेले आत्मा को ही कर्ता समझता है। इससे दोनों अर्थ निकल सकते। केवलम शब्दों में, शब्द में से वा का उच्चारण तो ठीक ठाक होगा नहीं, उसके समान आ का उच्चारण हो जाएगा। अकेला शब्द केवल शब्द का ही अपभ्रंश है, अकेला केवल। ठीक है, इसी तरह संस्कृत में जो कपाट, कपाट शब्द है ना, इसमें से वे का को उठाकर आखिर में रख दो तो क्या हो जाएगा, पाटक नहीं बन जाएगा। कपाट का फाटक बन गया, फाटक बन गया। ये भाषा शास्त्र है ना। तो शुद्ध आत्मा कर्म नहीं करता है, ये पांचों कर्म करते हैं। अकेला आत्मा कर्म नहीं करता, पांचों की मदद से करता है। इसलिए जो ये समझता है कि ये अकेला है ना, अकेला ही मैं ही कर्म कर रहा हूं, वह न सपश्यति, वो नहीं, वो सही नहीं देखता। क्यों? उसने गुरु से, शास्त्र से बुद्धि संपादन नहीं किया है, उसने सत्संग नहीं किया है, और भगवान के शब्दों में वो दुर्मति है। ठीक है, भगवान उसे अमति नासमझ कहते हैं, दुर्मति कहते हैं। उसको नासमझ नहीं कहते, बोले दुर्मति। दुर्मति शब्द का अर्थ नासमझ नहीं होता है। दुर्मति के शब्द का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि। वो बेईमान है, बदमाश है, सिर्फ नासमझ नहीं है, दुर्मति। उस यदि उसको नासमझ कहना होता तो भगवान दुर्मति ना कहते, अमति कहते। भगवान के कथन का आशय है कि जो अपने को कर्ता समझता वो बिल्कुल अंधा है, दुर्मति है। ठीक है, ऐसा समझते हैं। ठीक। अब देखिए इसके बाद 17वां श्लोक एक और बता देते हैं। क्या है 17वां श्लोक? यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हन्ति न निबद्धते। हन्ति न निबद्धते। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। क्या बोला भगवान ने? जिस पुरुष में अपना कर्तापन, अपने कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, ठीक है, वो इन लोगों में इन सब लोगों को मारकर भी नहीं मारता और न बंधन को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा ना हन्ति ना निबद्धते। यस्य नाहम कृतो भावा, जिसके भाव में अहंकृति नहीं। अहंकृति क्या है? मैं, ये अहंकृति है। ये दाल कच्ची रहती है, चढ़ा दो ना जैसे उसमें, तो फुदुर फुदुर करती रहती दाल, है ना। ठीक है तो ये मैं अहम अहम, ये उफान है। मैं मेरा मेरा, ये कच्ची बुद्धि का लक्षण है, फुदुक रहा है इसे। अरे बाबा, काम तो गुण कर रहे हैं, प्रकृति कर रही, इंद्रियों में बरत रही हैं, स्वभाव से ही सब हो रहा है, माया मात्र है, ईश्वर कर रहा है, कुछ भी कहो, और बिना हुए ही भास रहा है। फिर तुम कौन हो भाई? कौन हो? स्वामी अखंडन जी बताते हैं कि उनके बचपन में एक फक्कड़ महात्मा थे उस समय हम वो उनकी बहुत बात समझते नहीं थे अखंडानंद जी, लेकिन उसको बिल्कुल ब्रह्म वाक्य ही मान बैठते थे। एक दिन वे बोले कि अरे गुरु। कौन? वो महात्मा जी बोले, गुरु गुरु बोलते थे। तो एक दिन इनको बोला अखंडानंद जी, क्योंकि ये छोटे थे 15-16 साल के, इनको बोला अरे गुरु, जब बिना कुछ किए इतना दिख रहा है, बिना कुछ किए इतना हो गया, तो और करेगा तो ये घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। लोग जितना जितना बंधन से छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही उतना अपने को बंधन में डालते रहते हैं। ठीक है, नहीं तो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धि में लेप न हो, कर्म का लेप न हो, कर्म की कालिख न लगे। यस्य नाहम कृतो भावा, अहम कर्ता अहम भोक्ता का अभिमान न हो, इसमें कर्तापन का निषेध है, और बुद्धिर्यस्य न लिप्यते में भोक्तापन का निर्देश। बस अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी मत समझो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि कर्तापन भोक्तापन मिट जाएगा,
है, तब पीठ की रीढ़ सीधी हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी बोलती, ऐसा नहीं है। मनोवृत्ति का उठना बंद हो जाता है, शरीर पत्थर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। कुछ लोगों ने ऐसा स्टंट फैलाया कि पूछिए मत, ये स्टंट है। जैसे चुनाव में नेता लोग स्टंट फैलाते हैं, है ना, परसेप्शन बनाते हैं। तो ये सब गुरु लोग हैं जो चेला बनाने के लिए ये सब स्टंट करते हैं ना, ठीक है, दुकान चलाने के लिए। असल में तत्व ज्ञान होने के बाद निवृत्ति ही इष्ट है, समाधि ही या समाधि इष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तत्व ज्ञान में आग्रह बिल्कुल है ही नहीं है। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि यदि प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है तो निवृत्ति का उपयोग कहाँ है। यदि निवृत्ति से ज्ञान होता है, ये बात तुम मानते हो, तो प्रवृत्ति से भी जिज्ञासा होती। उपयोग की दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का उपयोग है, और तत्व में न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है, ठीक है। रज जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ भाई यूं ही, ठीक है। है ऐसा समझ में आया। यानी इस प्रकार महात्मा लोग अनुज्ञा देते कि ठीक है, और फिर सबका निषेध कर देते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्म तत्व में ये सब बखेड़ा कुछ नहीं है। वे सबको हाँ इसलिए बोलते हैं कि सब अपनी आत्मा है और अपने स्वभाव में स्वरूप में तो ये कुछ है ही नहीं, इसलिए सबका निषेध हो गया करते हैं, और सबको ना और सबको हाँ। अगर कोई कहता तो केवल तत्वविद ही कह सकता है, ठीक है। असल में तत्वज्ञ महापुरुष यदि सारी सृष्टि का नाश कर दे, सबको मार डाले, वो भी किसी को मार नहीं रहा। अरे मरे हुए को क्या मारना है जिसकी सत्ता ही नहीं, ठीक है। समझ में आया। एक महात्मा ने कहा कि मैंने बहुतों को मारा है। कितनों को मारा महाराज? अरे गिनती को क्या बताऊं, इतना समझ लो अनगिनत लोगों को मारा। अच्छा ये तो बताओ किन्हें मारा है? बोला मैंने बंध्या पुत्रों को मारा है। तब तो आपको पाप जरूर लगे। बोले कि भाई कोई पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि वे तो थे ही नहीं, वे तो बंध्या पुत्र थे, इसलिए भाई ना तो कोई मारता है और ना बंधन पड़ता, ना हंति ना निबद्धते, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले श्लोक में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को सबको लोगों तक साझा करें। ओम शांति शांति शांति।